हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज दीप्ति एंड यू आर वाचिंग दैट जोन। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी हेयर फॉल के बारे में और मैं आप लोगों को बताऊंगी अपना हेयर फॉल एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स आज की डेट में हर किसी को हेयर फॉल हो रहा है और इस हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारी रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं, बहुत सारे तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। स्पेशली मैं आपको बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस, कैसे कैसे मैंने क्या क्या चेंजेस किए अपनी लाइफस्टाइल में इस हेयर फॉल के कंट्रोल के लिए। तो यार वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरा ये एक्सपीरियंस आपको रियल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेयर फॉल होता क्यों है। आज की डेट में हर किसी को हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस होते हैं। मैं यहाँ पे बात करूंगी जो नॉर्मल सबको जनरल हेयर फॉल आज की डेट में हो रहा है। गर्ल्स को, बॉयज़ को, टीन एज में, 20s की एज में, 30s की एज में जो हेयर फॉल हो रहा है, हम यहाँ पे बात करते हैं उस हेयर फॉल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेयर फॉल के रीजंस जो जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं आपको बताऊँगी कि हेयर फॉल के प्रॉपर ये रीज़न है तो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो सबसे बेसिक जो हेयर फॉल का रीज़न है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन क्यों होता है? ऑफ कोर्स हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में होमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या फिर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी होती है, B12 या विटामिन डी, इन सारे ही रीज़न से हेयर फॉल होता है। तो बेसिक ये होता है क्या कि जब विटामिन की कमी होने लगती है तो आपकी आयरन की भी कमी होने लगती है, साथ ही आपको प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होने लगती है। इन सारी चीज़ों की वजह से हेयर फॉल होने लगता है। तो सबसे बेसिक जो रीज़न है वो है हमारी पुअर डाइट। पुअर डाइट की वजह से हमें इन सारे न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होने लगता है। तो फर्स्ट रीज़न तो हुआ कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड, एक दूसरा रीज़न ये है हेयर फॉल का, आजकल जो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखा जा रहा है वो हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखा जा रहा है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस पहले होता था कि एज बढ़ जाती थी जब लेडीज़ की तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता था, लाइक 50s की एज में। बट ऐसा नहीं है, आजकल टीन एज में या 30s की एज में या 20s की एज में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। आपको पता ही है कि PCOD PCOS बहुत ज़्यादा ही आज की लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। तो उस केस में भी अच्छा खासा हेयर फॉल होता है। अब उसकी भी कुछ रेमेडीज़ हैं, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट जो हेयर फॉल होता है वो होता है स्ट्रेस की वजह से। अब स्ट्रेस से हेयर फॉल कैसे हो जाता है? स्ट्रेस कोई भी हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस होगा तो ऑफ कोर्स आपके हार्मोन्स बिगड़ेंगे, आपको थायराइड वगैरह हो सकता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है। साथ ही स्ट्रेस होता है तो हमारी डाइट भी बिगड़ जाती है, हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं देते हैं तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आजकल होता है ना, रीलोकेट ज़्यादा होते हैं। पहले बच्चे होम टाउन में रहते हैं, फिर निकल जाते हैं स्टडीज़ के चक्कर में। मैं भी गई थी, बाहर रहते हैं। सपोज हम कहीं पे भी हैं, हम दिल्ली चले गए तो बोलते हैं ना दिल्ली में लोगों का हेयर फॉल बहुत होता है, ऐसा सुनने में आया है। लोग ये भी कहते हैं कि पानी बदल गया तो हेयर फॉल होने लगा, दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है या फिर बेंगलोर का पानी अच्छा नहीं है। बट एग्जैक्ट ये ना मिथ है। मिथ इसलिए है क्योंकि जब हम अपने होम टाउन्स में होते हैं तो हमारी एक प्रॉपर डाइट होती है, हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहता है जिसकी वजह से हमें कोई हेयर फॉल वगैरह नहीं होता। और जैसे ही हम अपनी लोकेशन चेंज करते हैं हमारी डाइट में चेंजेस आते हैं, हमारे फूड में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है। और फिर हम सोचते हैं कि हमें पानी बदलने की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। और कई बार लोकेशन चेंज करने पर स्ट्रेस भी होता है जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है। तो इन सारी चीज़ों का जो एक वो निकल रहा है ना कि मेन जो हेयर फॉल होता है आपकी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, आपकी डाइट की वजह से होता है। अब इस हेयर फॉल का क्योर कैसे किया जाए? क्योर करने के लिए जो मतलब बेसिक गर्ल्स ऐसा सोचती हैं, कई बार बॉयज़ भी ऐसा सोचते हैं कि हम ये पैक लगा लें हेयर्स में, हम ये सीड्स का पैक लगा लें या हम होममेड पैक लगा लें या फिर हम कुछ वैसा है पैक लगा लें जो कि मार्केट में अवेलेबल पैक्स हैं, हेयर पैक्स मिल रहे हैं, वैसा लगा ले तो इससे हेयर फॉल रुक जाएगा। तो सबसे पहले मैं गाइस आपको ये बता दूं कि हेयर फॉल पैक से नहीं रुकता है। हेयर पैक आप लगाएंगे, आपके हेयर्स को न्यूट्रिशन मिलेगा, ऑफ कोर्स आपके हेयर स्मूथ होंगे, जो फ्रिजीनेस आ गई है हेयर्स में वो कम हो जाएगी। बट पैक जो है वो हेयर फॉलिकल पे कोई
अफेक्ट नहीं करता है। हेयर फॉलिकल आपका वैसा ही वैसा रहता है अगर आपने पैक लगाया उसके बाद भी। हाँ, ऊपर से आपके हेयर्स का टेक्सचर अच्छा हो जाता है पैक्स लगाने से, नो डाउट। स्पा वगैरह कराने से भी आपके हेयर्स का टेक्सचर जो है अच्छा हो जाता है, बट जो हेयर फॉलिकल डैमेज हो चुका है वो वैसा का वैसा ही रहता है। अब हेयर फॉलिकल डैमेज होता है, मैंने बताया डाइट की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर फॉलिकल डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेयर फॉल होने लगता है। एक जो बहुत ज़्यादा रीज़न देखा गया है वो ये भी है कि जो हम केमिकल एक्सपोजर कराते हैं अपने बालों में, लाइक रिबॉन्डिंग करा ली या फिर कलर ट्रीटमेंट करा लिया, कुछ कलर करा लिया। अगर कलर स्ट्रिप्स में हो रहे हैं यहाँ से नीचे तो उससे कोई डैमेज नहीं होता है आपके हेयर फॉलिकल में। अगर आपने स्काल्प में कलर कराया है, स्काल्प से लेके जो रूट्स हैं वहाँ से लेके कलर हुआ है, देन ऑफ कोर्स आपका हेयर फॉलिकल डैमेज होगा ही होगा, एंड उससे आपके फॉलिकल डैमेज होंगे तो हेयर फॉल होगा। फिर धीरे धीरे मेलानिन की कमी होने लगती है, वाइट बाल भी होने लगते हैं, ग्रे हेयर्स जिसे कहते हैं वो भी होने लगते हैं। तो ये सारे चीज़ें हेयर फॉलिकल से होती हैं। अब हेयर फॉलिकल जो डैमेज होता है, सपोज आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, मैं अपना एक्सपीरियंस में आपको बता रही हूँ, अगर ये चीज़ आपकी 2-3 ईयर्स तक आपने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, उससे धीरे धीरे फिर वाइटामिन की कमी होने लगती है, प्रोटीन्स की कमी होने लगती है, तो ये जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, ये अगर आपने 2-3 साल ऐसे ही अपनी डाइट रखी तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉलिकल हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा, और फिर आपको उसको लाइन पिलाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेटर ये है कि हम अपनी डाइट पे हमेशा ही ध्यान दें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक वो जो टाइम आता है ना, टाइम जोन होता है जब हम स्ट्रगल पीरियड रहता है, हमारी जॉब का स्ट्रगल रहता है, हमारी स्टडीज़ का स्ट्रगल रहता है, बहुत सारे स्ट्रगल हम करते हैं अपनी लाइफ में। उस टाइम पे हम अपनी डाइट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। स्पेशली उस टाइम पे क्या होता है कि हम यंग होते हैं, बहुत ही यंग होते हैं, 20s की एज में, तो बहुत यंग रहते हैं, तो हमें नहीं पता चलता है कि अरे यार हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी हो रही है। और ये पता कब चलता है, जब आपका बॉडी का हेयर्स का टेक्सचर सब बिगड़ चुका होता है, तब आपको पता चलता है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बट मैंने इस चीज़ को काफ़ी कुछ सही किया, कंट्रोल किया अपनी डाइट के थ्रू। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हेयर फॉल की क्या क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं। डाइट रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी क्या क्या हो सकती हैं। अगर हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उसकी मैं आपको रेमेडीज़ बता सकती हूँ। प्लस अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो भी सही किया जाता है। एक सीड साइकिलिंग होती है, सीड साइकिलिंग अगर आप अपना फॉलो करेंगे, कुछ सीड्स होते हैं लाइक आपके पम्पकिन सीड्स हो गए, आपके फ्लैक्स सीड्स हो गए, आपके सेसमे सीड्स हो गए, इन सब की एक साइकिल होती है। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी हद तक सही हो जाता है, और अगर उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी कंट्रोल में आने लगता है। और अगर प्रोटीन की कमी से हो रहा है देन ऑफ कोर्स प्रोटीन लेने के लिए आप कोई भी दालें वगैरह खाएं, अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें, तो उससे भी आपका हेयर फॉल सही हो जाता है। अब जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा लेडीज़ में हेयर फॉल देखा गया है हीमोग्लोबिन की कमी से, अगर आपका हीमोग्लोबिन 9 और 10 ग्राम्स के लगभग रहता है तो ऑफ कोर्स हीमोग्लोबिन की अच्छी खासी कमी है। तो वो यहाँ पे मैं एक जूस आपको दिखा देती हूँ जो कि मैं पीती हूँ फॉर हीमोग्लोबिन, तो वो आप पी सकते हैं और अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज ये था मेरा एक्सपीरियंस कि किस तरीके से मैंने अपने हेयर फॉल को कंट्रोल किया। पहले मैंने समझा कि एग्जैक्टली मेरा हेयर फॉल हो क्यों रहा है। तो मेरा जो हेयर फॉल हो रहा था वो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो रहा था। उसको मैंने इस जूस के साथ कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बट ये जो जूस है बीटरूट का जूस, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा मेरे लिए। तो इस तरीके से अगर मैं इसको 15 डेज भी कंटिन्यू लेने लगती हूँ ना तो मेरा काफ़ी अच्छा हो जाता है, मेरे हेयर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो बेटर है कि इस चीज़ को हमेशा ही अपनी डाइट में इंक्लूड किया जाए, टाइम टू टाइम अपनी डाइट में इंक्लूड किया जाए। अपने हीमोग्लोबिन पे पूरा ध्यान रखिए, अपने न्यूट्रिशंस पे, बॉडी के न्यूट्रिशंस पे पूरा ध्यान रखिए। इस तरीके से हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। बट अगर आप कहें कि हाँ कोई पैक लगाने से हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, तो वो नहीं होता है। हेयर फॉल कंट्रोल होता है ओनली डाइट अच्छी रहने से। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और वैल्यूएबल लगा हो तो शेयर भी करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।